आप शुरू बोलो कीजिए। श्री बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। कदमों में है सर, इबादत में है दिल। कदमों में है सर, इबादत में है दिल। सजदा है ये अर्श की नमाज का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। दूरियों को कीजिए नजदीकियां, दूरियों को कीजिए नजदीकियां। मौका दो कोई इश्क के इजहार का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। रूबरू की तो है लज्जत और ही, रूबरू की तो है लज्जत और ही अंदाज है श्री राज का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। देखिए सुनिए दिलों की दास्तां, देखिए सुनिए दिलों की दास्तां। मेरा हर नगमा है एक फरियाद का। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। ओ बका के बादशाह ओ शहनशाह, ओ बका के बादशाह ओ शहनशाह। साथ है ये आपका, बस आपका। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिले नाशाद का। आसरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद प्रणाम दीदी। जी। प्रणाम जी। धन्यवाद शशि दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। जी बिल्कुल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज
मन श्याम कल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सब सुंदर साथी के चरणों में कोटि प्रणाम जी। सेवा पूजा मंथन के अंतर्गत श्री जी साहिब के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। श्री जी साहिब के चरण कमल नख से सिर तक का किशोर स्वरूप कितना सुंदर है। ये चरण कमल जिस पर मेहर कर देते हैं उसके हृदय में श्री राज श्यामा जी का पूर्ण स्वरूप विराजमान हो जाता है। इस प्रकार श्री जी नख से सिख तक श्रृंगार साज के तखत पर विराजमान हो जाते हैं। का ये जो सुंदर स्वरूप है, ये जो चेहरा है, ये चेहरा कुरान हदीसों के बीच चेहरा लिखा है। कुरान और हदीसों में भी अल्लाह के सूरत जो लिखी है वो इस तरह से लिखी है। एक तो अमृत सूरत कही है, किशोरमय है वो अल्लाह का। और उनका चेहरा कैसा है? सिर पर बालों की चोटी, गेहुआ रंग, स्याह आंखें, यही खलकत है। उनका स्वरूप कैसा है? बालों की चोटी बनी है, अति सलीके से बाल बने हुए हैं, गेहुआ रंग है, काली बड़ी बड़ी आंखें हैं। यही उनकी छवि है, यही उनका स्वरूप है। क्योंकि कुरान में अमृत सूरत कही है और जो उनके घुंघराले बाल भी कहे हैं। तो इस तरह से कुरान के जैसा ही स्वरूप हमारे दिलों के बादशाह श्री जी साहिब का भी स्वरूप वैसा ही है। और साहिदी खुदा की खुदाए देवे, करे बयान हुक्म सिर लेवे, लायक पूजने के खुदाए पाक बरहक है। खुदा की साहिदी, खुदा का प्रमाण कौन दे सकता है? खुद खुदा ही खुदा होने का प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए परब्रह्म की जो निशानियां हैं, जो वेद पुराण शास्त्रों में भी लिखी है, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा ने अपने जोश के द्वारा ही दिखाई है। तो सुंदर साथ जी यही फरमा रहे हैं कि यही खुदा खुदा है हमारे, यही हमारे खामंद है, यही अल्लाह ताला है। यही स्वरूप जो है संसार में पूजे जाने के योग्य है। और खुशबोए को रुमाल श्री जी साहेब के दो हस्त कमल में रख के सुंदर सा प्यार भरा अपने साहेब के भाव लेते हुए कह रहे हैं कि दो रुमाल जो है, खुशबू वाला जो रुमाल है, रुमाल पर इत्र छिड़क कर उनके दोनों हाथों पर रखते हैं सुंदर सा। और इन चरणों बेर बेर लागी, सो ये चरण कैसे हैं? सुखदाई हैं। सुंदर साथ जी सब आपस में यही विचार कर रहे हैं। ये सुखदाई चरण है, इन चरणों में तो जितनी बार प्रणाम किया जाए कम है। तो इन चरणों में सब सुंदर सा झुक झुक कर बार बार प्रणाम करते हैं। घर श्री बाई जी साहिब अपने मंदिर में से नख सिख श्रृंगार साज के, मेवा मिठाई को थाल भराए के, आरती को सरंजाम लेवाए के, आप सुखपाल में विराजमान हुए आए। भाई जी अपने कमरे में से, जो वहां उनको रहने का जो मंदिर जो स्थान दिया गया है, वहां से तैयार होकर और हाथ में मेवा मिठाई और गाने का थाल लेकर और
आरती उतारने की सारी तैयारी करके आरती के थाल में जिस तरह से चंदन पुष्प और सारा इत्र जो भी है सामान जो चंदन चढ़ावनी का होता है वो सारा आरती का थाल तैयार करके आज सुखपाल में सुंदर साहब जी उनको ले करके आते हैं। तो बाई जी आज क्या करती हैं, वहां पहुंच के श्री जी साहेब जी के चरणों लाग के जोड़े गादी पर विराजमान हुए। तखत के साथ ही जो गादी लगाई हुई थी और उन्होंने श्री जी साहब के चरणों में प्रणाम किया श्री बाई जी ने, और उनके साथ ही लगी हुई गादी पर विराजमान हो गई। श्री महाराजा जी लालदास जी साथ सब चरणों लाग लाग के भराए के बैठे, और सब सुंदर साथ छत्रसाल जी लालदास जी सब जितने सुंदर साथ है श्री राज जी के श्री जी साहेब के चरणों में प्रणाम कर करके उसी चबूतरे पर वहीं पर बंगला जी में विराजमान हो गए। सब बैठ गए, उनके चरणों के पास लग गए। श्री जी बाई जी साहेब ने श्री जी साहेब के दोनों चरण धुआए और दोनों हस्त कमल धुआए के चुल्लू कराए, मुख हाथ रुमाल को बचाए के मेवा मिठाई अरगवाने लगी। श्री बाईजूराज जी अपनी सेवा में तत्पर रहती हैं। उन्होंने तो श्री जी साहेब के हाथ धुआए, चरण धुआए, चुल्लू करवा करके और उनको रुमाल दे करके हाथ जिस रुमाल से उन्होंने श्री जी साहेब ने मुख पोंछ लिया, तो बाईजूराज अर्जी करने लगी कि ये मिठाई मेवा ये धनी श्री जी साहेब आप आरोग लीजिए। उस थाल में क्या क्या भरा हुआ था, भांति भांति के पकवान, भांति भांति की तरकारियां, अनेक भांति के बहु व्यंजन, मूंग भात, घृत दूध भात, खांड दधी शिखरण सहित श्री जी साहेब अति रुचि सो आरोगत जात है। इस थाल में जो जो सामान बाईजू रख के लाई थी, जैसे तरकारियां, अनेक प्रकार के और व्यंजन, मूंग भात यानी मूंग की दाल की खिचड़ी, घृत दूध भात, दूध की खीर, खांड दही और शिखरण, शिखरण एक मीठा पदार्थ होता है। सब थोड़ा थोड़ा श्री जी साहेब बड़े भाव से थाल में से लेकर आरोग रहे हैं। श्री बाई जी साहेब जी अति प्रीत सो परोसत जात है। बड़े प्रेम से श्री बाई जी राज श्री जी साहेब को भोजन परोस रही हैं। श्री जी साहेब बीच बीच आरोगत हैं बड़े प्यार से, अध बीच में मंद मंद मुस्कनी छवि सो बातें करते करते, और ऐसे में घड़ी तो एक में श्री जी साहेब आरोग रहे हैं। श्री जी साहेब भोजन करते करते आरोगते के बीच में बड़ी मुस्कुराहट लेकर चेहरे पर, अति मुस्कुराते हुए चेहरे से बीच बीच में बातें भी करते जाते हैं सब सुंदर साथ से। और श्री बाई जी इतने में एक दो घड़ी हो जाती है। सुंदर साथ जी ये बार बार घड़ियों का वर्णन आता है तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि एक घड़ी कितने मिनट की होती है। एक घड़ी लगभग 23 मिनट की, क्योंकि एक पहर में 8 घड़ियां होती हैं, तो एक पहर 3 घंटे का होता है, अर्थात एक घड़ी जो है 23 मिनट की लगभग होती है। तो 2 घड़ियां होने वाली है, अर्थात 45-46 मिनट हो गए इतनी सब कार्य करने में। श्री बाईजू साहेब फिर तत्पश्चात श्री बाईजू साहेब जी ने श्री जी साहेब को जल अचवाए, जल पान कराया और चुन्नू कराया, मुख हाथ रुमाल से पहुंचाए और उनका रुमाल देकर रुमाल द्वारा हाथ और मुंह पूछने की सेवा करी। केसर कपूर
कस्तूरी, लवंग, इलायची, जावित्री, संयुक्त पानों की बीड़ी और गाय के तिलक दे चावर चोड़े। श्री बाईजू राज ने पान का बीड़ा, जिसमें केसर भी, कपूर भी, कस्तूरी भी, लौंग भी, इलायची भी और जो गरम मसाले जैसे जावित्री होती है, ऐसे ही पान का बीड़ा उड़वाया और फिर माथे पर तिलक करके चमर चलाने लगी। ऊपर फूल की बरखा करी और उन पर फूलों की फूल बरसाने लगी बाईजू राज। बस्तर भूखन पहराए के श्री बाईजी साहेब ने आरती करी और तत्पश्चात चंदन लगाकर फूल बरसाकर बस्तर भूषणों का श्रृंगार करने के बाद श्री बाईजी साहेब ने आरती करी। महाराजा जी ने मोरछल करी और महाराजा छत्रसाल जी साथ खड़े होकर चवर डोलाते रहते हैं जब बाईजू महाराज आरती करती है। मोरछल एक मोर पंख का चवर होता है और लालदास जी ने जो एक सफेद धागे वाला, रेशम के धागे वाला चवर होता है, छत्रसाल जी मोरछल कर रहे हैं जो मोर पंख का चवर है और लालदास जी दूसरा चवर कर रहे हैं। शिरजी साहेब ने सब सुंदर साथ को पानों के पीड़ा बख्शे। श्री बाईजी साहेब ने प्रसाद लियो, महाराजा जी ने प्रसाद लियो, श्री लालदास जी ने प्रसाद लियो और सब साथ को प्रसाद पहुंचे। शिरजी साहेब ने अपने हाथों से बाईजू साहेब को, महाराजा छत्रसाल जी को, लालदास जी को प्रसाद दिया। फिर आगे सब सुंदर साथ में वही प्रसाद बांटा गया। श्रीजी साहेब अब क्या कर रहे हैं? इसके पश्चात श्री ठाकुरानी जी को मूल स्वरूप तथा श्री निज धाम को वर्णन समस्त साथ के हृदय में भरावत है। श्रीजी साहेब इन जलपान से निवृत्त होकर सभी सुंदर साथ जी को श्री ठाकुरानी जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करके बताते हैं ताकि सब सुंदर साथ जी के हृदय में वह सुगल स्वरूप की छवि समा जाए। मूल स्वरूप का वर्णन किया तथा निज धाम को वर्णन, पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं, अर्थात 25 पक्षों की चर्चा सुना रहे हैं, समस्त साथ के हृदय में भरा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो धाम कैसा है। श्री निज धाम नव भौम दसवीं आकाशी, धाम वर्णन करके बता रहे हैं कि जो हमारा रंग भवन है वो नौ भौम 10वीं आकाशी तक है। सुंदर साथ जी, हम सब जानते ही हैं कि एक भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी का हम सबका रंग महल जो शोभायमान है वो परम धाम का पहला पक्ष है 25 पक्षों में, जिसको कहा जाता है धाम। तो वो प्रथम भौम में क्या क्या है सब श्री जी साहेब खुलासा करके बता रहे हैं। प्रथम भौम में रसोई की हवेली, मूल मिलावा, खिलवत खाना, ये सब शोभा प्रथम भौम की है। संक्षेप में ही बताते हैं, समझाते हैं। दूसरी भौम धुंधमनी की है और खड़ो कली में भी दूसरी भौम से ही जाया जा सकता है। तीसरी भौम की तो लीला 3 पहाड़ तक चलती है। तीसरी भौम की पड़साल की लीला हमने अभी पहले भी सुनी। तो तीसरी भौम की पड़साल जो है अत्यंत खूबसूरत, अत्यंत मनमोहक, अति विशाल। तीजी भौम की जो पड़साल और बड़े दरवाजे विशाल, ये वही स्थान है जहाँ धनी जी प्रातः काल उठ के आते हैं साथ और सब पशु पक्षियों को दीदार देते हैं, उनको अपने नजरों के प्रेम रूपी नजरों से सिंचन करते हैं। चौथी भूम निरत की हवेली नवरंग बाई जहाँ नृत्य करती है, वह
वैसे तो अन्य स्थानों पर भी नृत्य होता है, तीजी भूमि में भी, लेकिन एक विशेष भूमिका नृत्य की, जहाँ कृष्ण पक्ष में रात्रि को नृत्य होता है, वो भी उसकी महिमा अलग ही है। पांचवी भूमि रंग परवाली मंदिर, सब सखियों के शयन के मंदिर हैं। पांचवी भूमि ऐसी है। छठी भूमि सुखपाल की, सातवीं भूमि में हिंडोले, छठी भूमि में सुखपाल है, जिसमें बैठकर सब सखियां वनों में घूमने जाती हैं। सातवीं भूमि में सुखपाल, दो दो सुखपालों की ताली पड़ती है। आठवीं भूमि में भी सुखपाल है, जहाँ चार हिंडोलों की ताली पड़ती है। नौवीं भूमि को दूरदर्शिका कहा गया है, जहाँ पर विराजमान होकर श्री श्री राज्य महाराज सब सखियों को दूर दूर के पक्षों के बारे में बताते हैं। और दसवीं आकाशी, दसवीं चांदनी की शोभा का वर्णन क्या किया जाए, ये तो अति अद्भुत है। वहाँ की बैठक, बगीचे, फव्वारे, कलश, कंगूरे, सब अति सुंदर शोभायमान है। श्री जी साहेब सुंदर साहब को जो दसवीं आकाशी का वर्णन बताते हैं। श्री जमुना जी के पूर्व दिशा में श्री जमुना जी के सातों घाटों का वर्णन बताते हैं। सात घाट कौन से हैं? पाट को घाट, जाम्बू को घाट, नारंगी को घाट, पट का पुल और खेल का पुल, ये सब घाटों के बारे में बताते हुए फिर कुंज बन की रेती, जमुना जी के किनारे एक महल एक चबूतरा, जमुना जी दोनों तरफ से ढपी बीच में खुदी, जमुना जी का वर्णन भी करके बताते हैं। जो पुखराज पहाड़ से चलती है और मरोड़ खाती है, वहां पर एक महल एक चबूतरा, जमुना जी दो तरफ से ढपी हुई है, बीच में खुली हुई है। फिर यमुना जी का वर्णन संक्षेप में करने के पश्चात श्री जी साहेब 16 देहरी का घाट, ये किसका है? सुंदर साहब जी भोजकोसर ताल का वर्णन करते हैं कि दक्षिण दिशा में, रंग महल की दक्षिण दिशा में जो भोजकोसर टापू है, उसके जो चार घाट है सुंदर, एक 16 देवरी का घाट, दूसरा 13 देवरी का घाट, एक झुंड का घाट और एक नव देवरी का घाट, 8 थम्ब, पाल की मोहलात और पाल, जमुना जी की पाल की मोहलात, पाल के ऊपर जो मोहलातें बनी हुई हैं, टापू की मोहलात, टापू महल के अंदर जो महल बने हुए हैं उसका वर्णन करके समझाते हैं। 24 हांस की मोहलात, दक्षिण में टापू महल के पश्चात 24 हांस के महल की शोभा आई है, उसका भी अति सुंदर वर्णन करके श्री जी साहेब सब सुंदर साथ को बताते हैं। सुंदर साथ जी अभी इसका वर्णन संक्षेप में हो रहा है। आगे सेवा पूजा में ही जब चौथे पहर में सखियां सुखपालों पर बैठकर अलग अलग स्थानों पर भ्रमण के लिए जाती हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, तब इनका थोड़ा और विस्तार किया जाएगा। सुंदर साथ जी फिर 24 हांस की मोहलात, फिर जवेरों की नहरों का वर्णन बता रहे हैं कि किस तरह से परम धाम में जवेरों के नहरें, जवेरों के महल चारों तरफ घेर कर आए हैं। फिर माणिक पहाड़ के महल, माणिक पहाड़ जो 12,000 भूमि ऊंचा है, 12,000 भूमि ऊंचे माणिक पहाड़ की शोभा का वर्णन सुंदर साथ जी के दिल में बसाने के लिए बताते हैं। मानिक पहाड़ में 12,000 भूमों की ऊंचाई पर लगे हुए हिंडोले, फिर वन की नहरें, वन की मोहलातें, वन की नहरें कही जाती हैं। नहरों पर भी महल बने हुए हैं अति सुंदर। फिर चार हार हवेली की शोभा का वर्णन करके श्री जी साहेब बता रहे हैं। छोटी राम कहा जाता है जिसको। फिर आठों सागरों के वर्णन
आठों सागरों की सुंदर शोभा का वर्णन नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्व रस सागर, इन सागरों का वर्णन करके बता करके कि परम धाम में रंग महल को घेर कर बाहर की तरफ आठों सागर आए हैं और इन सागरों के बीच में आई आठ जिमी भी अति सुंदर है परम धाम की। पश्चिम की दिशा में क्या है? पश्चिम की चौगान है, एक बड़ा विशाल मैदान है, धूप दुलीचा है, अन्न बन्न है, फूल बाग है और नूर बाग है। पश्चिम की दिशा के इन पक्षों का वर्णन भी करके बताते हैं कि रंग महल से लगता हुआ ही नूर बाग और फूल बाग है, फिर अन्नपन्न, धूप दलीचा और पश्चिम की चौगान की शोभा आई है। अब उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, खड़ो कली, ताड़ बन के हिंडोले। लाल चबूतरा बिल्कुल रंग महल के साथ लगता हुआ आया है। खड़ो कली भी रंग महल के साथ, जहाँ से हम दूसरी भूम से ही आकर खड़ो कली में भी प्रवेश करते हैं, झीलने की लीला करते हैं। और उत्तर दिशा में ही ताड़ वन है। ताड़ वन में लगे हुए सुंदर हिंडोलों का वर्णन करके बताते हैं किस तरह इन हिंडोलों में सखियां श्री राज जी के साथ झूले का आनंद लेती है। तो दशा जी, हर स्थान पर आनंद ही आनंद है। परम धाम की कोई भी स्थान, कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जहाँ पर हम अपने जियावर साहेब के साथ, अपने वाला जी के साथ आनंद ना लेते हो। और उत्तर की दिशा में ही पुखराज पहाड़ का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि पुखराज बड़ उत्तर में ही बड़ोवन, मधुबन, महावन, पुखराज की तलहटी, बाग बगीचे, सुंदर सुंदर मोहलाते सब शोभायमान हो रही हैं। राज को चबूतरा, पुखराज की हजार घास की चांदनी को निरखिए है सुंदर साथ जी। इस तरह पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन, हजार हाथ की चांदनी का वर्णन, चांदनी पर भी जो सुंदर मोहलाते आई हैं, सुखराज पहाड़ के जो 5 पेड़ हैं या 5 स्तंभ कहे जाते हैं, उनमें से भी पहले थंब की मोहलाते, दूसरे थंब की मोहलाते, तीसरे थंब की मोहलाते, चौथे थंब की मोहलाते और मध्य के जो बीच में थंब है, जिसके नीचे खजाने का ताल भी है, उस थंब में भी मोहलाते आई हैं, जहां से सीधा पुखराज की हजार हाथ की चांदनी तक भी जा सकती है। पुखराज के पश्चिम की तरफ की घाटी, पुखराज के 5 पेड़ों की शोभा वर्णन करने के पश्चात पुखराज पहाड़ के जो दोनों तरफ 2 घाटियां आई हैं, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ की घाटी का वर्णन करके भी बताते हैं। उसकी उन घाटियों की शोभा को निरखिए सुंदर साथ जी। पुखराजी पहाड़ में बंगलों की जो मोहल्लातें आई हैं, जहाँ खूब खुशहालियों का निवास है, आकाशी माहौल आया है, हजार हाथ की चांदनी के ऊपर आकाशी माहौल जिसकी भी हजार भूमि है, तो 108 गुर्जन की मोहलाते हैं। आकाशी महल की चांदनी पर 108 गुरज की मोहलाते, 108 गुर्ज आए हैं। और फिर पुखराजी ताल का वर्णन करके बता रहे हैं। पुखराजी ताल के धाम की तरफ की मोहलाते बता रहे हैं। पुखराजी ताल के उत्तर की तरफ की जो मोहलाते हैं, पुखराजी ताल के 2 बुर्जों के बीच की जो दहलान है, अति सुंदर वर्णन उसका भी किया। और जो फिर अध बीच के कुंड की शोभा को बता रहे हैं। अध बीच के कुंड में जहाँ पर राय पहाड़ के ऊपर हजार हाथ की चांदनी से पहले जो खजाने के ताल का जल जो ऊपर जा रहा है, वहां से फिर पहले 4 धाराओं के रूप में फिर
16 धाराओं के रूप में नीचे अधबीज के कुंड में गिरता है। खास माहौल है जहाँ से 16 चादरें गिरती हैं। फिर उसके बाद धपा चबूतरा है, फिर मूल कुंड में जल जाता है। उनसे होते हुए मूल कुंड वही स्थान है जहाँ से श्री जमुना जी प्रगटी है। पी जमुना जी दो तरफ पटी, आगे अध बीच में जमुना जी खुली, जहां से जमुना जी मरोड़ खाई। अब जमुना जी का थोड़ा और वर्णन कर रहे हैं कि पहले ढपी जमुना, फिर खुली जमुना, दो तरफों उनके जो पाले बनी हुई है, चार चार पाल बनी हुई है। खुली जमुना जहां से पहले सुखराज पहाड़ से निकलकर जमुना जी 4.5 लाख कोस चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर पूर्व से दक्षिण की ओर जहां मरोड़ खाते हैं वहां पर एक महल और एक चबूतरा बना है जो केल पुल के तक जाता है। फिर केल को घाट, फिर से सारे घाटों का वर्णन करते हुए पूरी परम धाम की मूल रंग वन की परिक्रमा करके सुंदर साथ जी को बता रहे हैं कि केल का पुल, केल को घाट, लिबोई को घाट, अनार को घाट, पाट को घाट, जहाँ आए के अमृत बन दर्शाए के, यहाँ पाट घाट तक पहुंचकर फिर अमृत बन को दिखाते हैं श्री जी साहेब। और श्री निजधाम दरवाजे के सन्मुख सुंदर सा जी को वर्णन करके बता रहे हैं कि जहाँ चांदनी चौक है, जहाँ पर चांदनी चौक में खड़े होकर के हम मूल मिलावे का ध्यान करें। अंदर मूल मिलावे की खिलवत और माहौल मंदिर, गली गली, कूचा कूचा सब साथ के हृदय में बरावत है कि किस तरह से सुंदर साथ जी हम पूरे परम धाम की प्रतिदिन चितवन द्वारा परिक्रमा करते हुए अमृत वन के मध्य से चांदनी चौक के मध्य से ही होते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके चबूतरा पर आकर धाम दरवाजे की शोभा को निरख के किस तरह मेरी आत्म अंदर प्रवेश करती है। फिर 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेलियां, 5वीं गोल हवेली, मूल मिलावे की, इन सब का वर्णन और प्रत्येक गली गली में आई हुई शोभा को सुंदर साथ जी के हृदय में हराते हैं, उनको बताते हैं वर्णन कर करके। आठों पहर की लीला का वर्णन करके, रोज प्रतिदिन आठों पहर की लीला का वर्णन करके श्री जी साहेब समस्त सुंदर साथ को बताते हैं। हलवन चलवन पहोर पहोर घड़ी घड़ी साइड साइड की लीला याद कीजिए। और सुंदर साथ से बार बार कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हर घड़ी की, हर प्रत्येक पल में चलना उठना बैठना हिलना डुलना, हर पहोड़ हर घड़ी की, हर समय की लीला को हमें हर पल याद करना है। प्रातः काल से संध्या तक और संध्या से फिर प्रातः काल तक की सारी लीला को याद करना है। साथ सबको हमेशा नूर बरसावत है। इस तरह हर समय प्रतिदिन प्रातः इसी समय परम धाम का वर्णन करके सब सुंदर साथ के हृदय में नूर की वर्षा कर देते हैं। जो अखंड परम धाम का अखंड नूर, अखंड प्रेममयी नूर है, उसकी वर्षा से सब सुंदर साथ के दिलों को भिगो देते हैं। सो सुखदाई स्वरूप को याद करके और फिर यही बताते हैं कि परम धाम के उस सुखदाई युगल स्वरूप को याद करके सब साथ मिलके अरज विनती कीजिए कि हे मेहरबान, अपने धनी से विनती करें। श्री जी साहेब सुंदर साथ को कहते हैं कि सुंदर साथ जी, हम सब मिल करके धनी जी से विनती करें कि
तुम ही फुरमान लाए, तुम ही कुंजी भी लाए, तुम ही साहेब इमाम। अब सुंदर साहब क्या कहते हैं कि राजी महाराज के रूप में आप ही हमारे सामने तख्त पर विराजमान है, तो साथ पर मेहर करो। आप ही काजी होकर के बैठे हो, न्यायाधीश बन करके बैठे हो। इस धनी आप ही श्री जी साहेब, आप ही हमारे धनी हैं। श्री जी साहेब परम धाम के स्वरूप का ध्यान कराते हैं और सुंदर साथ श्री जी साहेब को ही साक्षात परम धाम का सुंदर स्वरूप, धाम धनी का स्वरूप मानकर कहते हैं कि मेहर करो, या दरियाव जंगल अंधेरी में छोड़ के साथ को अंतराय कर बैठे हो। तो श्री जी एक पंक्ति श्री जी साहेब की वर्णन हो रही है, फिर सुंदर साथ के मन के क्या भाव है उसको भी बताया जा रहा है। श्री जी साहेब तो सुंदर साथ की तरफ से धनी जी को अर्जी करवा रहे हैं कि हे धनी, आप इस माया के घने अंधेरे जंगल में छोड़कर हमारी नजरों से ओझल होकर कहाँ छुप करके बैठे हो। तो लेकिन सुंदर साथ जी, सो ये मोमिन अतीम गरीब फकीर तुम्हारे चरण कमल जानत है। ये जो मोमिन है तुम्हारे, ये केवल तुम्हारे चरण कमलों को ही जानते हैं। सब सुंदर साथ जो है श्री जी साहेब के चरणों में विनती करते हैं कि हम तो आपके ही चरणों में हैं। अब आप ही धनी जी से अरज विनती कीजिए और हमारी सुरता को परम धाम ले चलिए। साथे सब साथ की सुरता खींच के अपने कदम दिखाओ। हे धनी, सब सुंदर साथ को भी अपने चरण कमलों का दीदार कराओ। सब साथ मिलकर आपसे, हे धनी, आपसे यही अरज विनती करते हैं। हे श्री जी साहिब जी, सब साथ को बीच खिलवत में उठाए के खड़े कीजिए। और सुंदर साथ श्री जी साहिब के चरणों में क्या विनती करते हैं कि हे श्री जी साहिब जी, आप तो मेहरबान है, मेहर के सागर है, मेहर के भंडार है, इसलिए आप ही अब सब साथ को मूल मिलावा खिलवत में उठाकर खड़ा कीजिए, अर्थात सबकी आत्म को जागृत करके पर आत्म से मिला दीजिए, इनको नूर से पूर्ण कर दीजिए और आप ही सब सुंदर साथ को नूर से भर सकते हैं। सब सुंदर साथ को प्रणाम, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। ऐसी अरज विनती करके सब सुंदर साथ को श्री जी साहेब भी कहते हैं प्रणाम जी। और सब सुंदर साथ श्री जी साहेब जियावर बाईजू साहेब दोनों जुगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस तरह श्री जी साहेब का